हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं योगेंद्र सिंह राठौर, ऑथर, मेंटोर एंड ब्रेन एक्सपर्ट। और आज एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, हाउ टू कल्टीवेट अबंडेंस माइंडसेट। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में अबंडेंस चाहते हैं। मैं इसे कहता हूं मोर स्टेट, यानी कि हम सब लोग कंटिन्यूसली हर रोज एक मोर स्टेट में रहते हैं। मोर स्टेट का मतलब है वी वांट मोर मनी, हमें और ज्यादा पैसा चाहिए। वी वांट मोर लव इन रिलेशनशिप, वी वांट मोर एनर्जी in our life, we want better health in our life, we want to look more beautiful, we want more contacts, we want more followers, we want more likes, we want more subscribers. So we are always in a more state, यानी कि हमारे अंदर जो भी है उससे हम थोड़ा और बेहतर बनना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, वेदर इट इज हेल्थ और बिजनेस और इनकम और सेल्स और रेवेन्यू, मनी, वेल्थ, वट एवर इट इज, वी वॉन्ट मोर ऑफ इट। ओके, सो हम हमेशा मोर स्टेट में रहना चाहते हैं। But the problem is that we want abundance in our life. We want abundance in our relationship, in health, business, in all areas of our life. We want abundance, but we carry scarcity mindset. दोस्तों, स्कैरसिटी माइंडसेट से आप अबंडेंस कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। स्कैरसिटी माइंडसेट से स्कैरसिटी ही आएगी, अबंडेंस माइंडसेट से अबंडेंस क्रिएट होगी। आपने देखा होगा अपने आसपास, या फिर आप खुद भी इसको अनुभव करते होंगे कि ज्यादातर लोग अबंडेंस माइंडसेट में ही नहीं है, दे आर ऑलवेज लिविंग इन स्कैरसिटी माइंडसेट। स्कैरसिटी का मतलब है अभाव होना, हमेशा चीजों की कमी पे फोकस करना, दैट इज स्कैरसिटी माइंडसेट। तो जो स्कैरसिटी माइंडसेट है वो हमेशा किस चीज की कमी है उसका पूरा फोकस वहीं पे बना रहता है। तो आई हैव सीन पीपल अराउंड मी, और आपने भी जरूर देखे होंगे, या फिर हो सकता है कि आप खुद भी ये करते हुए अपने आप को पाते हो कि वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, मेकिंग एक्सक्यूजेस। वी आर ऑलवेज लाइक आई डोंट हैव इनफ मनी, आई डोंट हैव इनफ अपॉर्चुनिटीज, आई डोंट हैव इनफ टैलेंट, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट कंप्लीट, आई एम नॉट परफेक्ट, or maybe I don't have enough food, I don't have enough support of the family, I don't have enough friends, even the government is not supporting me, there is not enough employment, there is not enough business opportunities। तो आप देखते होंगे कि समाज में, घर में, देश में, प्लेनेट में जितनी भी कमियां हैं, आपका फोकस सिर्फ कमी पे बना हुआ है। तो when you are scarcity focused, when your mindset is of scarcity, you are always focusing on कि किस चीज की कमी है। तो आप देखेंगे लोगों को, दे आर कंप्लेनिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, दे आर कंप्लेनिंग अबाउट द मनी, दे आर ऑलवेज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ स्कैरसिटी कि हर चीज की बस कमी है, एंड आप एक विक्टिम बन के अपने जीवन को जी रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अबंडेंस आपको चाहिए तो आपको अबंडेंस माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। स्कैरसिटी माइंडसेट से आप अबंडेंस क्रिएट नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सा रूल है। अगर न्यूटन के तीसरे नियम को हम साइकोलॉजी की दुनिया में लगा दें तो हमेशा ध्यान रखिए कि इफ स्कैरसिटी इज द एक्शन और इफ कंप्लेन इज द एक्शन, स्कैरसिटी विल बी द रिएक्शन। तो अगर आप स्कैरसिटी, अभाव 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 के बारे में सोच रहे हैं तो उस चीज का और ज्यादा अभाव आपके जीवन में होने लगेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो हम ऐसा क्या करें कि अबंडेंस माइंडसेट क्रिएट करें। वी नीड टू कल्टीवेट अबंडेंस माइंडसेट इफ यू वांट मोर मनी, मोर लव, मोर energy, better health, if you want more of all the things we have in our life, then we need to create abundance mindset. So abundance mindset कैसे create होता है? I'm giving you 4G, 4G, ओके, ये कोई नेटवर्क नहीं है, ये 4G मैं आपको दे रहा हूं, इसके थ्रू आप अपनी अबंडेंस के माइंडसेट को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट जी, गिव। फर्स्ट जी इज गिव। देखिए दोस्तों, आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप किसी को दे सकते हैं। मे बी आपके घर में इनफ कपड़े हैं, जरूरत से ज्यादा कपड़े पड़े हैं, जरूरत से ज्यादा फूड हो सकता है, हो सकता है आपके पास में इनफ समय रहता हो, तो यू स्टार्ट गिविंग दैट एक्स्ट्रा क्लोथ्स,
एक्स्ट्रा फूड, और कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वो जो एक्स्ट्रा टिप है वो आप टिप दे सकते हैं। तो जब आप गिविंग स्टेट में आते हैं, जब आप गिव स्टेट में आते हैं, तो अनकॉन्शियसली आपके ब्रेन को ये लगने लगता है दैट आई हैव इनफ, दैट आई एम शेयरिंग विद पीपल। मेरे पास में इनफ है, मेरे आई एम अबंडेंट एंड नाउ आई एम शेयरिंग विद पीपल। मैं लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। ज्यादातर लोग अपने घर में बस इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी शेयर नहीं करते, और इस वजह से कई बार वो स्कैर्सिटी माइंडसेट में चले जाते हैं। तो वंस यू स्टार्ट गिविंग, अनलॉक योर गिविंग, अपनी गिविंग को आप अनलॉक कीजिए, और जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आप या तो डोनेट कर सकते हैं, या किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, चाहे वो फूड है, क्लॉथ है, समय है, मनी है, व्हाटएवर इट इज, start giving. And when you will start giving, you will see that within few days or months, you will realize that you are so abundant, you are so blessed in your life that you are able to share with this world. So the first G, हमारे 4G में से पहला G है give. So if you want to create abundance mindset, start giving whatever you have. Second चीज gratitude. गिव के बाद में है ग्रेटिट्यूड। मैंने हमेशा अपने कई कोट्स में, अपनी बुक में, हर जगह मैंने ये लिखा है दैट ग्रेटिट्यूड इज द की टू अबंडेंस। अगर आपको जीवन में अबंडेंस चाहिए तो आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा, तो ही अबंडेंस आपके जीवन में आएगी। तो स्टार्ट एप्रिशिएटिंग द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव, स्टार्ट एप्रिशिएटिंग द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव, उनके प्रति ग्रेटफुल हो जाइए। न्यूटन का तीसरा नियम अगर साइकोलॉजी की दुनिया में लगाएंगे तो बहुत सिंपल सा है, इफ ग्रेटिट्यूड इज द एक्शन, रिसीविंग इज द रिएक्शन। इफ ग्रेटिट्यूड इज द एक्शन, रिसीविंग इज द रिएक्शन ऑफ द यूनिवर्स। सो इफ यू आर थैंकफुल, आप देखिए ना, आप थैंक यू कब बोलते हैं? जब आप कुछ रिसीव करते हैं तो यू से थैंक यू। तो अगर आप हर समय ग्रेटिट्यूड की स्टेट में हैं, थैंकफुलनेस की स्टेट में है, ग्रेटफुलनेस की स्टेट में है, तो यू आर पासिंग द सिग्नल टू द यूनिवर्स that you are full of abundance, you will receive more of it. So if you are grateful about your money that you have, you will receive more money. If you are grateful about the love in your relationship, you will receive more love in your relationship. If you are kind, you will receive more kindness. If you're compassionate, you will receive more compassion in your life. So the second G is be grateful. और आप ये exercise करके देखिए for next 28 days, every day start writing 10 things you already have and you're grateful about it. Maybe you are grateful about the beautiful life that you have. Be grateful about the parents, be grateful about the air that you are inhaling, be grateful about plants, trees, rivers, oceans, stars, sun, galaxies, nature. Be grateful about your parents, your friends, your teachers, your loved ones. Be grateful about the food that you are eating, the water that you are using, maybe your mobile, your laptop. There are so many people working so hard to make your life so comfortable. Be grateful about them. So start activating your gratitude muscle. अपनी gratitude muscle को activate करना शुरू कीजिए and you will see that abundance will start coming in your life. So 4G में से first G is give, second G is gratitude, and now the third G is goal. तीसरा जी है गोल। ऑलवेज कीप द गोल दैट इंस्पायर्स यू, जो आपके अंदर से आते हो। ज्यादातर लोग अपने गोल्स कंपैरिजन में सेट करते हैं कि इसके पास ये गाड़ी है तो मेरी इतनी बड़ी होनी चाहिए, इसके घर में ये टीवी है तो मेरा टीवी और बड़ा होना चाहिए, इसका 2 BHK है तो मेरा 4 BHK होना चाहिए, इसका घर इतना है तो मेरा इतना बड़ा होना चाहिए। तो ज्यादातर लोग अपने गोल्स कंपैरिजन पे बेस्ड करते हैं, इंपोजिशन पे बेस्ड करते हैं। वो इंपोज किए जा रहे हैं आपके ऊपर, कंपैरिजन से आप ले रहे हो, और इससे क्या होता है कि जैसे ही आपने एक गोल पूरा किया, और अगर आप जिससे कंपेयर करके गोल ले रहे थे उसने और कुछ हासिल किया, तो आप ये समझने लगेंगे कि मेरे जीवन में कमी है, मेरे जीवन में स्कैर्सिटी है। तो ऐसे गोल रखिए जो आपको इंस्पायर करते हो, जिसको लेके आप पैशनेट हो, और अपने गोल्स बनाइए। कैश्ड गोल्स नहीं, कंपैरिजन वाले गोल नहीं, जो आप में फायर क्रिएट करते हो, स्पार्क क्रिएट करते हो, उन गोल्स को तय कीजिए और उनके बारे में एक्शन लीजिए, तो आपके अंदर अबंडेंस आने लगेगी। सो द फर्स्ट इज गिव, सेकंड इज ग्रेटिट्यूड, थर्ड इज गोल, जो आपको एक्साइट करते हो, आपकी सोल को इग्नाइट करते हो, आपके पैशन को इग्नाइट करते हो, किसी के कंपैरिजन पे नहीं, किसी दूसरे के स्थिति के अकॉर्डिंग अपने गोल्स नहीं बनाने हैं। और चौथा जी है गॉट इट। गॉट इट का मतलब है
पहले से ही इमेजिन कीजिए कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल चुका है। वी कॉल इट विजुअलाइजेशन एज वेल, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एज वेल। आप ऐसे एक्ट कीजिए, ऐसे फील कीजिए जैसे कि जो आप पाना चाहते हैं वो ऑलरेडी आपके पास में है। जब आप ये करते हैं तो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ये बताया है कि जब आप इस तरीके से महसूस करते हैं, हमेशा देखिए थॉट्स लीड्स टू फीलिंग्स एंड फीलिंग्स लीड्स टू एक्शन एंड एक्शन लीड्स टू रिजल्ट्स। थॉट से फीलिंग आता है, फीलिंग से एक्शन आता है, एक्शन से रिजल्ट आता है। सो व्हेन यू आर फीलिंग एज इफ यू हैव अचीव्ड इट, आपने इसको अचीव कर लिया है, तो यू फील यू डिजर्व टू हैव इट। आपके अंदर एक डिजर्विंग वाली फीलिंग आती है, आपकी वर्थ एनहेंस होती है, और थॉट फीलिंग एक्शन रिजल्ट से आप उस रिजल्ट तक भी पहुंचते हैं। तो व्हेन यू आर इन राइट फीलिंग यू विल टेक राइट एक्शंस एज वेल। तो just behave as if you already have it, so you will, your cells will live in abundance state। तो दोस्तों ये 4G रहा। फर्स्ट जी, गिव, ग्रेटिट्यूड, गोल एंड गॉट इट। हमेशा ऐसे रहिए कि ऑलरेडी यू आर हैविंग इट। तो इन 4G को आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए एंड यू विल सी दैट अबंडेंस विल स्टार्ट कमिंग इन योर लाइफ, एंड स्केर्सिटी माइंडसेट को छोड़ के आप एक अबंडेंस माइंडसेट में आ सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि ऐसे वीडियोस में रेगुलरली आप तक पहुंचाता रहूं। आपका जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा है तो भी बताएं, बुरा है तो भी बताएं, बस एक अच्छी भाषा में बताएं, और हम डेफिनेटली और वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे। कोई नया सब्जेक्ट आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं उस नए सब्जेक्ट पे भी वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई विल सी यू इन अदर वीडियोस। थैंक यू।